नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। भारत में होने वाले हर बाहरी हमले का संबंध पाकिस्तान से ही होता है, चाहे वो मुंबई हो, उरी हो, पठानकोट हो या फिर अमरनाथ यात्रियों पर 2 दिन पहले हुआ हमला। सीधी लड़ाई में हिंदुस्तान से शर्मनाक हार के बावजूद पाकिस्तान जैसे सबक सीखने को तैयार नहीं है। एक झटके में पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बना देने के बावजूद वो सबक सीखने को अब भी तैयार नहीं। भारत की तरफ से आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक तब हो चुकी है, तब भी बेशर्मों की तरह पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। आतंकियों के जरिए पीठ पर वार करने वाला कायर पाकिस्तान अब निहत्थे शिव भक्तों पर आतंकी हमले कराकर अपनी औकात दिखा रहा है। ध्यान हटाने के लिए सरहद पार से गोलाबारी भी लगातार चल रही है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के पिट्ठू 3 आतंकियों को आज फिर बड़गाम में ढेर कर दिया। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद वक्त बस अब बहुत हुआ कहने का आ चुका है। अमरनाथ हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद हम तो पूछेंगे कि क्या आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन नहीं है? हम तो पूछेंगे कि अजमल कसाब से लेकर अबू इस्माइल जैसे आतंकियों का पाकिस्तानी होना क्या महज इत्तेफाक है? हम तो पूछेंगे कि क्या इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाला बेशर्म पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों को शर्मिंदा नहीं कर रहा? इन्हीं से जुड़े सवालों पर होगी बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। पहले देखते हैं दिन भर का ये घटनाक्रम जिससे साबित होता है कि अमरनाथ हमले का था पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन। सुन लो पाकिस्तान, कश्मीर का ये पैगाम। एक बार ये फिर जाहिर हो गया कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कश्मीरियत को मार नहीं सकते। कश्मीरियत हमारा अकीदा है। सुन लो पाकिस्तान, हिंदुस्तान का ये पैगाम। जिन लोगों ने ये अटैक किया उनका ये भी मकसद था कि जो पूरे मुल्क के अंदर कम्युनल राइट्स हो, आपस में लोग लड़ पड़े। तो जिस तरह से हमारे लोगों ने, पूरे मुल्क के लोगों ने सब्र और तहम्मुल का जिस तरह उन्होंने इजहार किया, मैं उसको सलाम करती हूँ। 7 बेकसूर लोगों की हत्या से हिंदुस्तान गुस्से में है। ये गुस्सा आतंकियों के साथ ही आतंकियों के सबसे बड़े पनाहगाह पाकिस्तान के खिलाफ भी फूट रहा है। अगर पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन यहाँ हमारे हिंदुस्तान में ताजमहल देखने आएगा तो हम उसको घुसने नहीं देंगे। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, अमरनाथ हमले का पाक कनेक्शन। जो अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड था अबू इस्माइल, जो लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है, पाकिस्तान बेस्ड है। पाकिस्तान के इशारे पर उसने ये कार्रवाई की। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले का है अबू इस्माइल से कनेक्शन। अबू इस्माइल यानी अनंतनाग इलाके में लश्कर का कमांडर, वो शख्स जो पाकिस्तान के मीरपुर का रहने वाला है। जांच एजेंसियों की माने तो घाटी में आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ शिकंजा कसने लगा है। इसके बाद तमाम आतंकी संगठनों ने एकजुट होकर लश्कर के जरिए इस हमले का ताना बाना बुना। साफ तौर पे हिंदुस्तान से दर्शा दिया कि जो अमरनाथ पे हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़े पैमाने पर हाथ था। खुले तौर पर सलाहुद्दीन ने भाषण दिए, इंस्टिगेट किया, और बाकी जितने भी वहाँ टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनका मोदी जी ने जिक्र किया कि ये बोको हरम की तरह और ISIS की तरह उतने ही खतरनाक हैं, उनको एकजुट किया और उन्हीं की इंस्टिगेशन के ऊपर, उन्हीं के इशारे के ऊपर ये हमला हुआ। अबू इस्माइल की साजिश को सरजमी पर उतारने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन ने मदद की। उसी हिजबुल ने जिसका सरगना सलाहुद्दीन आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के 1 साल पूरे होने पर हड़ताल से लेकर विरोध प्रदर्शन और हंगामे का कैलेंडर जारी कर चुका है, उसके कैलेंडर जारी करने के चंद दिनों के भीतर ये हमला हुआ। जो हफ्ता भर के प्रोग्रामों को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर ताउन फराहम करे। सलाहुद्दीन ही नहीं, पाकिस्तान परस्त तमाम आतंकी संगठनों के आका कश्मीर में इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काने की ताक में हैं। वो बाकी मजहब के लोगों को काफिर बताते हैं
और कश्मीर की लड़ाई को इस्लाम की लड़ाई। उन्होंने ना ही किसी दुनिया की लालच में और ना ही किसी वतन की मोहब्बत के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। जैसा कि बुरहान भाई ने खुद कहा था कि उनका और हम सब मुजाहिदीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ निज़ाम शरीयत और खिलाफत का क़याम है। पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी संगठन कुछ भी कर लें, हिंदुस्तान की अखंडता पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। अमरनाथ यात्रा पर हमले के विरोध में जगह जगह बंद दुकानें यही कह रही हैं। तीर्थ यात्रियों पर हमले के बाद हर भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट देश का ये अंदाज बहुत कुछ कहता है। देश का ये जज्बा तो ठीक है, लेकिन वक्त अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का भी आ गया है। दुख की इस घड़ी में अफगानिस्तान, फ्रांस से लेकर अमेरिका तक ने आतंकी हमले की निंदा की है। Consider it to have been a terrorist attack in the state of Jammu and Kashmir in which 7 religious pilgrims were killed. That's of great concern to us. These were civilians. They were killed as they were exercising their right to worship. लेकिन आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान एक लफ्ज नहीं बोल पाया। हम तो पूछेंगे कि क्या अमरनाथ हमले के बदले के लिए दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? और एक बार फिर हमारा सवाल जो कि सीधा सा एक मैं दोहरा देता हूं कि क्या अमरनाथ हमले के बदले के लिए दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #अमरनाथ हमला के जरिए भी आपके सुझाव, आपके सवालों का हमको इंतजार रहेगा हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, जो हमारे साथ आज खास मेहमान इस शो में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है मिश्रा जी। हमारे साथ जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मुंबई से हमारे साथ हैं। मेरे साथ कर्नल RSN सिंह साहब हैं, आपका स्वागत है। मुफ्ती मंजूर जियाई हैं जो कि ट्रस्टी हैं हाजी अली के, आपको भी वेलकम है। और पाकिस्तान से दो खास मेहमान हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद हुसैन कराची से लाइव हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव। वेलकम टू द शो। सीधा सवाल आबिद राव साहब आपसे, अजमल कसाब, आबिद राव साहब अजमल कसाब को पकड़ लिया, अबू इस्माइल का नाम आ गया, जावेद हमारे पास है, 4-5 पाकिस्तानी आतंकी इस वक्त हिंदुस्तान के पास जिंदा है, जिंदा मौजूद है, जिनको ये वॉर अगेंस्ट इंडिया करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, हथियारों के साथ पकड़ा गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको आज पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी एयरफोर्स का सोल्जर होने में जरा सी भी शर्म आ रही है कि आप किस आर्मी के साथ थे जो प्रॉक्सी वॉर कर रही थी? देखिए, आप जो कर रहे हैं ना, इसको थ्योरी ऑफ इनवर्स रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। आपको अजमल कसाब मिला, हमने कभी नहीं कहा कि जी वो कितना गुनाहगार या कितना बेगुनाह था। आपने उसको सज़ा दे दी, बात ख़त्म हो गई। आपके अपने मुल्क में इतने ज़्यादा टेररिस्ट और इतने ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, इतनी मूवमेंट्स हैं, आप किसी को भी पकड़ के पाकिस्तान के नाम कर दें। कल भी आपको मैं इंडियन चैनल पे कह रहा था, ये अबू इस्माइल पाकिस्तानी नाम है ही नहीं, या ये अरब्स में है, इजिप्शियंस में है, या ये इंडिया में है। आबिद साहब, मेरा सवाल सीधा सा था, आप मेरी बात सुनिए। क्या आपको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? एबीएम राव, नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं है। मुझे अजमल मुझे गर्व है अपनी आर्मी में, अपनी एयरफोर्स पे और अपने लिंक्स। मेरी बात सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा बात करने का। देखिए, एक मैं टिप्पणी कर सीरियस मामला है। एक मैं छोटा सा बता दूं, ये ब्रिगेडियर राव, बोलिए, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, जनरल बोलिए। एबीएम राव, जब ये पकड़ा गया था अजमल कसाब, तो आपने कहा हमारे यहाँ कसाब नाम होता ही नहीं है। हाँ, ये मुझे कहा गया था, मुझे कहा गया था जनाब, मुझे कहा गया था। और सुनिए, मान लिया अरबिक में अबू होता है, लेकिन ये अबू अभी वहां पर बहुत चल गए हैं, और इब्न अबू भी आप मैं नहीं जानता। वो
इब्न अबू आप कह रहे हैं, आप ये मत कहिए, डिनाई मत करिए कि ये नाम हमारे यहाँ नहीं होते। रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है कि मैं गूगल करूं और अबू तो फिर आपने कैसे क्लीन चिट दे दी? जब रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे क्लीन चिट दे दी आपने आबिद राव साहब? मैंने या तो क्लीन आपने पहले ही बोल दिया कि वो अरबिक है। मेरी बात सुनिए। अरे कैसी बात है आबिद राव, यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। करने दे मुझे, यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। हमने नो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये नाम वैसे नहीं है पाकिस्तान, लेकिन मैं क्लीन चिट उसको नहीं देता, चले आप कह रहे हैं तो। मैंने इसे कल भी कंडेम किया था, मैं आज भी कंडेम करता हूं। यात्रियों पे जो खास तौर पे मजहब के नाम पे जाए उनको अटैक करना, वो सिविलियंस हैं, अनआर्म्ड हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उनको किसी तरह भी जायज नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक। आपकी हुकूमत ने, आपके एस्टेब्लिशमेंट ने, आपकी आईएसआई ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपके प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं कहा अमरनाथ हमलों के बारे में। आबिद राव साहब, लेकिन आबिद राव साहब आपके कहने से कुछ नहीं होगा जनाब। जब वी वांट स्टेटमेंट फ्रॉम नवाज शरीफ, वी वांट स्टेटमेंट फ्रॉम आर्मी चीफ। एबीएम राव, जब बादशाह खान यूनिवर्सिटी में वहां पर कत्लेआम हुआ था और दहशतगर्दों ने किया था, तो हम लोगों ने जब कैंडल लाइट जब हमने अफसोस में जलाई तो आपने ये कहा कि आपने ये कहा था कि देखो इनका दोहरा रवैया। साहब आप कभी तो कुछ कहो, आप फौजी हो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अगर आप फौजी नहीं होते तो मैं ये बातें क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं कहता। मैं मानता हूं जब एपीएस पे भी अटैक हुआ था, जब बादशाह खान पे हुआ, आपने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं। लेकिन सवाल ये है क्या हम सही तरीके से डील कर रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट, एक मिनट आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। आप मुझे बताइए, आप मीडिया पे धमकियां देते हैं, आपकी गवर्नमेंट किधर है? 4 साल में मोदी साहब ने नफरत के आपको मेरी गवर्नमेंट की चिंता है? अरे आप अपनी गवर्नमेंट के बारे में बोलिएगा, आपकी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट क्या है? राव साहब सुनिए, रायविंड कोई जगह है आपके यहाँ? रायविंड में फार्म हाउस है आपके पीएम साहब का, वहां पर वो शादी पे गए थे, उसका पाकिस्तानी कौम से क्या ताल्लुक है? वहां पर वो शादी पे पर्सनल विजिट पे गए थे। सुनिए साहब, देखिए वहां पर जो जेस्चर दिखाया था, ये पूरे कायनात में नहीं है। कायनात में इजाजत दी है, हमने नवाज शरीफ साहब को नहीं है, हमारे दोनों को जो किया आपस में इन दो कौमों के लिए बात करनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आबिद राव साहब? इस चीज का इंतजार कर रही है कि ये लीडरशिप। आबिद राव साहब, सॉरी टू से, आबिद राव साहब देखिए, ये मैं आ रहा हूँ इस पूरी चर्चा को, इस पूरे डिस्कशन को हिंदुस्तान में तो देखा ही जा रहा है, वेबकास्ट के जरिए पाकिस्तान में और दुनिया के तमाम जगहों पर देखा जा रहा है। आबिद राव साहब और जावेद हुसैन साहब, मैं आप दोनों से जानना चाह रहा हूँ, जावेद हुसैन साहब मीडिया पे जंग ना करें, मैं बहुत सीरियस मामला है। जनाब 120 करोड़ आपके हैं, 22 करोड़ हमारे हैं। जनाब अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है, क्यों कंडेम नहीं कर रही है, तो आप मेरी हुकूमत के बारे में बोल रहे हैं जहां पे ऑलरेडी 7 लोग मारे गए हैं। आप नवाज शरीफ से आपने पूछा कि नहीं पूछा? करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के चैनल्स को मॉनिटर कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स को मॉनिटर कर रहा हूं बीते 2 दिनों से। एक लाइन नहीं है, आप एक्सपर्ट कुछ भी बोलिए जावेद हुसैन साहब। दिस क्वेश्चन गोज टू यू जावेद हुसैन, आपको लगता है पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट जानबूझकर इस चीज को कंडेम नहीं कर रहा है जो अमरनाथ के पिलग्रिमेज के साथ हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत है ये जो आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर दीजिए, कहना चाहता हूं। करेक्ट करिए, आप कोई स्टेटमेंट बताइए जो आपकी सरकार से, गवर्नमेंट से आया हो। जी, आप वो उन्होंने नहीं किया है, फिर आप कैसे मुझे बोल रहे हैं? तालिबान करना चाहिए था, मगर तो आप गलत बोल रहे थे। सवाल नहीं साहब, आप गलत बोल रहे थे, कर दो, क्यों नहीं गलत बोल रहे थे। आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? इसलिए कि उन्होंने करवाया है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब ऑन द स्क्रीन विद जावेद हुसैन। मुफ्ती साहब, जावेद साहब आपकी बात का जवाब मुफ्ती साहब। जावेद हुसैन साहब आप ये बताएं कि देखिए साहब, जावेद हुसैन साहब आप जानकार होने की ऐसे ब्रिगेडियर हैं आप, हिंदुस्तान की हुकूमत के पास ऐसे मामला हो गए, यहाँ के निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे, जवान, बूढ़े बच्चे यतीम हो रहे हैं, और आप लोगों के लोग आकर के मार रहे हैं, जिसमें नाम बजाहिर हो रहा है सारी तरीके से। आपकी हुकूमत इनका जवाब ही नहीं दे रही है और मजम्मती जुमले भी नहीं कह रही है, तो इसका यह मतलब साबित हो जाता है कि यकीनन आप कहीं ना कहीं आपकी हुकूमत इसमें लिप्त है, आपके लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और वही हमला करवा रहे हैं यहाँ के गरीबों पर, यहाँ के लोगों पर। ये कंक्लूजन गलत है। देखिए, जुमले भी नहीं है।
तो साहब बता दीजिए आप हमें बोलने अगर नहीं देंगे, 2 सवालात हैं हमारे हमें ब्रिगेडियर साहब। सवालात आप एक जिम्मेदार है, आप 50 सवालात करें। पाकिस्तान की तरफ से हैं। सवाल साहब ये है, हिजबुल मुजाहिदीन किसके पास है, लश्कर तैयबा किसके पास है, बिल्कुल लश्कर जंगवी किसके पास है, साहब ये लोग किसके पास है? जवाब दे दीजिए साहब। ब्रिगेडियर साहब जवाब दीजिए। हम लोग सिर्फ सवाल मुफ्ती साहब जवाब सुन लेते हैं। हम आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब दे दीजिए प्लीज। कर्नल सिंह मैं आ रहा हूँ। तो आप ब्रिगेडियर साहब बोलने नहीं दे रहे हैं तो जवाब क्या दूं? बोलिए ना। बोलने नहीं दे रहे आप। इस डिबेट को देखता हूँ क्या जवाब, थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि सबको बोलने का मौका मिल जाए। मैं देखता हूँ क्या जवाब है आपके पास। जो मुफ्ती साहब ने सवाल पूछा वो मेरे सवाल समझ के जवाब दीजिए। हिजबुल कहाँ है, लश्कर कहाँ है, जवाब दीजिए। आपने पहले कुछ पूछा, इससे पहले कि मैं उसका जवाब दूं, आप पहले आपने झूठ बोला, आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, आपने गलत बोला, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बात आगे बढ़ गई। मैंने तो कुछ भी बोला ही कुछ नहीं है, तो अरे जनाब आपने पहले कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर आपने खुद में माना कि आपकी हुकूमत ने वो स्टेटमेंट इशू न करके गलत किया है। आपने खुद में माना, लाइव टीवी पर है, दुनिया देख रही है इसको। आप अरे यार बात करने दो भाई, आप ये डिबेट है ये क्या है? ये डिबेट है, और डिबेट में ऐसे ही पॉइंट मिलते हैं। आपने पहले पॉइंट लूज कर दिए, बताइए आप। ये नो यू लॉस नहीं है ये। आप अगर टेलीविजन पे अगर आप जंग करना चाहते हैं तो ठीक है, जंग करिए, हम उसके लिए तैयार हैं। चाहे आप टेलीविजन पे करें, चाहे आप वैसे सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात कर रहे हैं, ठीक है ब्रिगेडियर, तो आप ब्रिगेडियर हम दोनों के लिए असली बात किए हैं, हम दोनों के लिए तैयार हैं। अभी आपने सही बात की। जंग सर ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं जंग करने की, ये ऐसे ही करते हैं, ये प्रॉक्सी वॉर करेंगे, इससे अधिक इनकी हिम्मत नहीं है। ये पीठ पे हमला करना चाहते हैं, सामने से लड़ना नहीं चाहते। आप उसमें आलम फाजल है टेररिज्म में, ये कह रहे हैं टेररिज्म की भी जंग करने के लिए तैयार है, तो उसमें आप बिल्कुल आलम फाजिल हैं। उसमें कोई कमी हमले कराने के बजाय, मंदिरों मस्जिदों पर हमले करने के बजाय अगर आप जंग की तैयारी करते हैं तो सामने हमारे दुश्मन बन करके आइए, हम जवाब देने के लिए तैयार है। इस्लाम कार्ड लेकर नहीं था, ये सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। जवाब होता तो बोल चुके होते। कर्नल सिंह, अरे यार हर चीज का जवाब अरे नहीं आपके पास जवाब। कर्नल सिंह एक मैं कमेंट आपका लूंगा, उसके बाद हेडलाइंस के लिए बढ़ूं। कर्नल सिंह पाकिस्तान की चुप्पी का मतलब क्या है? कर्नल RSN सिंह, कर्नल सिंह। रिडिकुलस, वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए ये जो अमरनाथ यात्रियों बेकार की बातें। 1 मिनट ब्रिगेडियर सर, 1 मिनट, यू नो जस्ट 1 मिनट। देखिए ये जो अमरनाथ यात्रियों के साथ हुआ, मुझे इस बात पे बिल्कुल ये बिल्कुल आश्चर्य की बात मुझे नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने देखा पिछले कुछ दिनों रमजान के समय में, तो मैंने ये देखा कि जो पाकिस्तान ब्रांड ऑफ इस्लाम है या जो वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम है, उसमें से स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। पूरी दुनिया में इस ब्रांड में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में, रमज़ान में जितने हमले, जितने मुसलमानों ने मुसलमान का खून बहाया, तो मैं कह सकता हूं कि अब ये मुझे कोई हैरानी की बात नहीं है। इनका अल्लाह से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, और ये ब्रिगेडियर साहब ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि यू नो व्हाट यू हैव डन, कि आप 80 के दशक के बाद, ऐसे तो 47 के बाद से ही आप ये जिहादियों को यूज करते रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के बाद से आपने क्या किया है कि कन्वेंशनल डिफेंस के लिए तो आपने अपनी मिलिट्री को रखा हुआ है, जस्ट फॉर कन्वेंशनल डिफेंस, और आप जितने ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए आप जिहादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब मैं आपको बता दूं, वो जिहादी पाकिस्तान के नाम पे नहीं लड़ रहे हैं, वो जिहादी इस्लाम के नाम पर आप उनको तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जिहादी आपके भी खिलाफ बड़ी अभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान आ गया है, और दिस विल रिकॉयल ऑन यू वेरी वेरी बैडली, क्योंकि ये पूरी जिहादी मशीनरी तैयार करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, एक तरह से गरीबी होनी चाहिए थोड़ी, उसके बाद से आपको जिहालत होनी चाहिए, उसके बिना ये हो नहीं सकता है।
मदरसे होने चाहिए, आपके मस्जिदों में वो कुतबा, कर्नल साहब आपने बिल्कुल राइट कॉर्ड को छेड़ दिया है। और मैं देख पा रहा हूँ दोनों पाकिस्तानी गेस्ट के चेहरों पे हवाइयां उड़ी हुई है। कर्नल साहब आपकी बातें सुनकर मैं यहीं से डिबेट की शुरुआत करूंगा। मैं हेडलाइंस लेता हूँ इस वक्त की। पटना में कैबिनेट की बैठक से बाहर निकलते वक्त तेजस्वी के सुरक्षा कर्मियों पर मीडिया से मारपीट का आरोप। शहीद के घर वीआईपी इंतजाम के आरोपों से घिरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे से दौरे पर अधिकारियों को इसकी सख्त मनाही की। अमरनाथ हमले पर न्यूज 18 इंडिया से बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, संसद में पीएम मोदी को जवाब देना होगा। केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की मदद से 68 आतंकियों की नई लिस्ट तैयार की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने वनडे में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। किसके पास है? लश्कर तैयबा किसके पास है? बिल्कुल। लश्कर जंगवी किसके पास है? साहब ये लोग किसके पास है? जवाब दे दीजिए साहब। ब्रिगेडियर साहब जवाब दीजिए। चलिए मुफ्ती साहब जवाब सुन लेते हैं। हम आपको जवाब दे सकते हैं लेकिन जवाब दे दीजिए प्लीज। कर्नल सिंह मैं आ रहा हूँ। आप बोल ब्रिगेडियर साहब बोलने नहीं दे रहे हैं तो जवाब क्या दूं? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम डिबेट को आगे बढ़ा उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। क्या अमरनाथ हमले के बदले के लिए अब पाकिस्तान पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है? हाँ कहने वाले 97% एसएमएस पोल पर और ट्विटर पोल पर यह संख्या 95% है जो मुझे बताई जा रही है। 95% हमें जवाब दे रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मैं सीधे आना चाहूंगा इस वक्त प्रेम शुक्ला के पास। प्रेम शुक्ला जी, जो बात कर्नल आरएसएन सिंह ने कही ब्रेक के पहले, प्रेम शुक्ला क्या मुझे सुन सकते हैं? प्रेम शुक्ला जी क्या मुझे सुन सकते हैं? नहीं, ऑडियो जा रहा है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान के दोनों मेहमान भी मेरे साथ हैं लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ब्रिगेडियर जावेद हुसैन आप सुन सकते हैं? शायद आपकी लाइन है, काम कर रही, सुन सकते हैं? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके, मेरी इतला के मुताबिक आप शायद एसएजी के हैं और 71 इंडो पाक वार में आपने हिस्सा लिया था और मैं भी इंडो पाक वार में 1971 में 65 दोनों में हिस्सा लिया था और मैं भी स्पेशल जो आपका एसएजी है उसी के इक्विवेलेंट हमारा ब्लैक कैट्स में उसका कमांडर था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। पूछिए। आपके यहाँ एक बॉर्डर एक्शन टीम है और जब भी कोई एम्बुश उन्होंने किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तो हमारे सोल्जर्स को जो भी एम्बुश में मारा बॉडी म्यूटिलेट करके और वो ले गए अपने यहाँ और आपके यहाँ उनको गाजी का उपाधि देते हैं, उनको खिताब देते हैं, उनको पैसे देते हैं। आप ये बताइएगा कि कारगिल में जितने भी आपके ट्रूप्स मारे गए थे आपने किसी की बॉडी नहीं क्लेम की और हम लोगों ने मौलवी बुला के और उनको बाकायदे सुपुर्दे खाक किया था और 93,000 आपके प्रिजनर कोई भी प्रिजनर इल ट्रीट नहीं हुआ। और जब हमारे फील्ड मार्शल मानिक शाह एक प्रिजनर ऑफ वार कैंप में गए तो उन्होंने आपके सूबेदार मेजर से पूछा कि आपको साहब कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ आपको चाहिए? उन्होंने कहा आप कुरान की कॉपी नहीं है। दूसरे दिन वहां पर कुरान की कॉपी आई। क्या यह फौज आपकी होनी चाहिए? जवाब दीजिए तरीके से। बढ़िया सवाल ब्रिगेडियर जी। और ब्रिगेडियर टू ब्रिगेडियर 65 सुन लेते हैं, इनका जवाब सुन लेते हैं। रखिए ना सवाल की, काम आएगा आगे, पूरा डिबेट चल रहा है। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन जवाब दीजिए ब्रिगेडियर मिश्रा का। जी, आपने जो पूछा है, एसएसजी जो है वो एलओसी पे ऑपरेट नहीं कर रही है। जब जंग हुई थी तो उस वक्त वो एलओसी उसने क्रॉस किया था और इंडियन हेल्ड कश्मीर में जाके ऑपरेशंस किए थे।
ये कहना कि जी वहां पर कोई बाबर या क्या आपने नाम लिया है, देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन। आप गलत कह रहे हैं। आप 100% बॉर्डर एक्शन टीम आपकी, आप 100% गलत क्या कह रहे ब्रिगेडियर हैं। साहब, आपको अपनी फोर्स के बारे में नहीं पता। ईमानदारी से जवाब देने का मैंने मुफ्ती साहब ने ईमानदारी से जवाब देने की मैंने तवक्को की थी, लेकिन आपने सब पानी फेर दिया उस पर। बिल्कुल, मैं हर चीज पे पानी फेरूंगा आपकी। सच्चाई की उम्मीद ये मैं आपको बता दूं। अरे आप क्या क्लेम कर रहे हो? आप क्या क्लेम कर रहे हो? आप क्या क्लेम कर रहे हो? पूछना है, आप जो क्लेम कर रहे हो ये आपने सन 47 से आपके ऊपर पानी फिर रहा है। आपके दो हिस्से हो गए मुल्क के, और आप कह रहे हैं पानी फेरेंगे। ब्रिगेडियर मिश्रा, मेरा एक सजेशन है, को तो शर्म करो। ब्रिगेडियर जावेद के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय मुस्कुराने के, और फिर उल्टा कहेंगे कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। किसी बात का जवाब नहीं है। बोलने नहीं दिया। मुफ्ती साहब ने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, ब्रिगेडियर मिश्रा ने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया। अरे कैसी आर्मी है, कैसी एयरफोर्स है आपकी? ब्लश कर रहे हैं। सवाल मुझे भी पूछने दे। आप ब्लश कर रहे हो, ब्लश कर रहे हो। जवाब देना चाहेंगे ब्रिगेडियर हुसैन जावेद साहब? जी बिल्कुल, बोलिए ना। फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? पूछे। किसका इंतजार कर रहे हैं? पूछे। जनरल बाजवा की तरफ से ग्रीन सिग्नल आएगा तब बोलेंगे क्या? बोलिए ना। ब्रिगेडियर मिश्रा ने 3 बातें की आपके सामने, एक का भी जवाब है आपके पास? 71 में क्या हुआ, करगिल में क्या हुआ, जवाब दीजिए। ऐसी होती है आर्मी। I can answer this question. भाई I will answer this question. 1965 में मैं राइफल कंपनी कमांडर था, और सांबा अपोजिट हमने अटैक किया था, और मैं कंपनी कमांडर था। आपका बगियारी विलेज था, उसको मैंने सर्च किया था, और सब लोगों को जितने आपके वहां जनता थी, गांव के जितने बाशिंदे थे, सबको एक तरफ बैठा के गार्ड मुकर्रर किया था। उनको चाय बनवा के मैंने पिलाई थी, चाय बनवा के 65 में मैंने पिलाई। सुनिए अब इनका सुनते हैं, इन्होंने क्या किया और आप क्या कर रहे हो? मेरी बात भी सुन ले आप। बताइएगा। आप जो बात कर रहे हैं ये बॉर्डर एक्शन टीम को तो आप भूल जाइए, क्योंकि इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। SSG की आपने बात की है, अब आप इसको जरा नोट करिएगा। SSG की एक टीम ने इन्फिल्ट्रेट किया, और वहां पर आपकी ये जो आर्मी सप्लाई कोर है, सर्विस कोर, उसका वो सवाल नहीं है। सुनिए सवाल नहीं है। सवाल क्या नहीं है? आप हमको मिलिट्री हिस्ट्री मत बताइए। एक मिनट साहब, आबिद राव साहब, आपने जावेद साहब एक मिनट, आपके पास जवाब नहीं है तो मना कर दीजिए, टाइम जाया मत करिए अपने जवाब। मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स का भी। बोलिए आबिद साहब, आप बोलिए, आपकी बात का जवाब मुफ्ती साहब देंगे। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए आबिद साहब बोलिए। जो है ना टॉपिक से भटक जाते हैं। मैं हर दफा कहता हूँ 65, 71 में आपको ये तो याद है 93,000 प्रिजनर्स आपके मानिक शाह ने कुरान लाके दिया, हमारे सूबेदार मेजर से बात की। 71 में आपका रोल क्या था? आपने इंडिया ने, जो मोदी साहब ने 2 साल पहले ढाका में जाके एडमिट किया, यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वॉर। जितने बंदे मारे गए बंगाली थे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपने बहाना बनाकर इंदिरा गांधी की कन्फेशन है, मानिक शाह की कन्फेशन है, मानिक शाह को इनके ट्रैप में मत आइए। ओ बाबा, आप स्टेप नंबर 2 पे बात चले जाती है। स्टेप नंबर 1 क्या था? आबिद राव योर रोल। आबिद राव साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहूंगा, आबिद राव साहब, अगर पाकिस्तान ये चीज कश्मीर में कर दे, आपके चेहरे पर, इसीलिए आप भगते हुए, इसीलिए आप प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला, आपके मानिक शाह प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। ऑन वॉर, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। लोगों ने ज्यादा लिखा है 71 पे। अब आप जवाब जरा सुन लीजिए, और एक सवाल भी सुन लीजिए। इसका जवाब भी देता हूँ, सवाल भी सुन लीजिए। आपको जो है गोल पोस्ट चेंज करते हो, आपको जो है सेना भेजकर निर्दोषों का कत्लेआम करना, बलात्कार करना, 71 में वी वर एट निर्दोषों का नरसंहार करना, बलात्कार करना, इसका हक किसी की मिलिट्री को दिया जा सकता है क्या? आप बांग्लादेश में टिक्का खां को भेज के जो नर पिशाचों का कृत्य कर रहे थे, आप जो शैतानी कर रहे थे, उस शैतानी को रोकना इंसानियत का धर्म है। जो यजीद करबला में कर रहा था, वो आप बांग्लादेश में कर रहे थे। इसलिए हम लोग वहां पर यजीद की छाती पर चढ़कर आपको हराया है, और आपकी हारी हुई सेना को भी
जो हमारा धर्म बनता था मानवता का, उसके आधार पर छोड़ा है। उस बेशर्मी को छोड़िए। आप उस बेशर्मी को हमने कैसे आपको ठीक किया, आपको ध्यान है? आगे हम अभी आतंकवाद पर बात कर लेते हैं। आबिद राव साहब, ये बात प्रेम शुक्ला कह रहे हैं 71 कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने जीता था। ये प्रेम शुक्ला उनके अपोजिशन में, और पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। 71 में वो डिजर्व करते थे आप लोग, आपके साथ वही होना चाहिए था। बांग्लादेश में जो जुल्म किया था उसका यही इंसाफ होना चाहिए था। और सुन लीजिए आज, और आज सुन लीजिए मुझसे, अगर बलूचिस्तान में बंद नहीं किया तो वहां भी यही होगा, और डंके की चोट पर होगा, डंके की चोट पर होगा। आबिद राव, ऐसे ही होगा। हम आप पीठ पर मारिए, हम सर पे मारेंगे आपके। काटी जाएगी, चिंता न करें। हमारी लीडरशिप इनकॉम्पिटेंट उस वक्त थी, हमने गड़बड़ कर दी। अब नहीं होगा ये। अभी कौन सी कॉम्पिटेंट है? अरे करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं, इस्तीफा मांगने की नौबत आ गई है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला सवाल पूछिए आप। प्रेम शुक्ला सवाल पूछिए इन पाकिस्तानियों से आज। आप अपने जनता को जरा आप सुन लो जवाब। आबिद राव साहब, जावेद साहब, सुनो आज जवाब देना पड़ेगा। सुनो आज आप लोग, जरा अपना भेजा ठंडा करो और जवाब सुन लो। बोलिए प्रेम शुक्ला। जरा जुबानी जुगाली बंद करो और जवाब सुन लो हजरत। आप मीडिया पे जंग कर सकते हो हजरत, जवाब सुन लो। पिछले महीने अरे हिम्मत हो, इंसानियत हो, इस्लाम के सच्चे मानने वाले हो तो जवाब सुन लो, वरना इसी तरह से चीखते चिल्लाते प्रेम शुक्ला अपना सवाल पूछिए। प्रेम शुक्ला इनकी बातों में मत जाइए, आप अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज बहुत क्लियर और लाउड है, क्लियर और लाउड है। तमाम जानना चाहता हूँ, बोलिए कि वो देश कौन सा है। सुमित जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ वो देश कौन सा है जिसकी मिलिट्री टेररिज्म को अपना हथियार मानती है। वो देश कौन सा है जिसने 9/11 के आतंकवादी उस्मा बिन लादेन को बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप से खैरात खाई, और खैरात खाने के बाद उस उस्मा बिन लादेन को अपने आप पाला। पालने के बाद उस उस्मा बिन लादेन को जब अमेरिका ने चढ़कर मारा तो उस डॉक्टर का प्रोसिक्यूशन किया जिसने आतंकवाद के शैतान को मारने में मदद की। वो देश कौन सा है जो मुल्ला उमर की मौत को छिपाता है? वो देश कौन है जो हाफिज सईद को पालता है? वो देश कौन है जो मस्जिदों में नमाजियों को मारने वाले को उनको संभालता है? कौन सा देश है वो जो आतंकवाद को अपनी स्ट्रेटजी समझता है? और जब आप आतंकवाद को स्ट्रेटजी समझते हो तो आप आतंकवाद पर जवाब लेने के लिए खड़े क्यों नहीं होते? अमेरिका का खैरात खाते हो, उस्मा बिन लादेन, जवाहिरी, बगदादी, सबको अपने पेट में पालते हो, और आपका पेट नहीं फटेगा आबिद राव साहब, कब तक अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे आप? ये जो बात कर्नल सिंह ने कही थी, कर्नल सिंह, जो बात आपने की थी कि ये जो जिहादी हैं ये पाकिस्तान के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं और सारी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कर्नल सिंह, दुनिया के तमाम मुल्कों ने स्टेटमेंट इशू किया अमरनाथ के पिलग्रिमेज की जो कुछ हुआ, और ये लोग, इनके पास अभी भी शर्मिंदा नहीं है, ये लोग अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कर्नल सिंह, कर्नल सिंह देखिए, कर्नल सिंह कम इन। शुक्ला साहब 1 मिनट। शुक्ला साहब, क्या बात करते हैं आप लोग? शुक्ला साहब देखिए, ब्रिगेडियर साहब, और ब्रिगेडियर साहब एक मेरी बात सुन लीजिए। ब्रिगेडियर साहब एक मेरी बात सुन लीजिए। ब्रिगेडियर साहब मेरी बात सुन लीजिए। ब्रिगेडियर साहब मेरी बात सुन लीजिए। आपका ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर साहब अभी मेरी बात सुन लीजिए। मैं 71 वगैरह की बात नहीं करता हूं, आप देखोगे मैं ज्यादा 71 वगैरह की बात नहीं करता हूं। ब्रिगेडियर साहब सुन लीजिए, आप कराची में, आप कराची, एक मिनट कर्नल सिंह आप बोलिए, कर्नल सिंह आप बोलिए सर, 1 मिनट सर। आप कराची में बैठे हुए हैं। आप इस समय अभी 8 बजे बढ़ने वाले हैं। आप इस समय भी या 1 घंटा इसके पहले आप लाहौर में माल रोड को अगर आप जानते होंगे तो माल रोड पे आप जाइए तो वो आपदा का ऑफिस है, उसके बाद थोड़ा आगे जाइए तो वो एक फेमस बुक शॉप है, उसके बाद एक आपका होटल है, उसके बाद एक चमन कुल्फी है सर। वो चमन कुल्फी के पास हर रोज एक जमायतुल दावा लश्कर तोयबा की एक जीप आके लगती है वहां पे।
और वहां पर ये आपके माइक्रोफोन पे वो पूरे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमको ये हिंदुस्तान के खिलाफ हमको जंग करनी है, हमारे मुसलमान भाइयों के उसके लिए हमको ये करना है, हम ये इस्लाम की ये जिहाद की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, पैसा दीजिए। बिल्कुल। तो और आप कहते हैं अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं और फिर आप फिर नाटक करते हैं कि हम किसी को नहीं पालते। नहीं, मैं बिल्कुल, आप कह रहे हैं, कल आप जाके देख लीजिए। और एक और बात बता देता हूं, एक और राव साहब बात बता देता हूं कि वहां जो निशाने पाकिस्तान है, उसके नीचे आप हर मूंगफली खोमचे वाले से पूछ लीजिए तो वो बोलेगा कि मैं पीओके का रहने वाला हूं और मुझे वहां से फौज ने हमको वहां से निकाल दिया। नहीं, बात देखो कर्नल सिंह, आपकी बात इनको लश्कर की तरह चल रही है। मैं आपको कह रहा हूं, आप कल जाए ना लाहौर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कल जाके वो लाहौर में देखें कि वो जीप है कि नहीं वहां पे, है ना आपको? वो चमन कुल्फी वाले के यहाँ कुल्फी भी खा लीजिएगा और वो जीप में और कुछ चंदा भी दे दीजिएगा उनको। अरे कर्नल साहब, उनको कुछ कर्नल चंदा साहब भी दे इतने ही नहीं, दीजिएगा। कर्नल साहब इतने ही नहीं, अरे जो बड़े बड़े नाम है आतंकियों के, उनके साथ इनके मिनिस्टर्स फोटो खिंचवाते हैं, इनके होम मिनिस्टर साथ बैठते हैं। सैयद सलाउद्दीन वहां पर इस्लामाबाद में राजनाथ सिंह के जाने पर स्पीच देता है एयरपोर्ट के बाहर, हिजबुल के साथ, हाफिज सईद के साथ ये लोग बैठते हैं। और यहाँ पे आबिद राव, जावेद इकबाल क्या बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जिहादियों के साथ रहने में मजा आता है इनको। का ये समस्या क्या है सुमित जी, ये जिहादी माइंडसेट वालों का समस्या क्या है कि ये दुनिया के हर मुल्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये नहीं, ये सुनिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये हर गैर जो इस्लामिक मुल्क है उसको ये अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये अपने लोगों को ये बेचते हैं कि बस अब हमारा राज होने वाला है। सही बोल रहे हैं अब हमारा अब कश्मीर लिबरेट हो जाएगा। बिल्कुल। अब कश्मीर पे हमारी फतह और ऐसे ही कर्नल सिंह ऐसे ही झूठ बोल के, ऐसे ही दुनिया को बरगला के इन्होंने आज कश्मीर की हालत कर दी। और कश्मीर ही नहीं, इनका पाकिस्तान कहाँ छूट गया? हम आज 70 साल पहले एक साथ लिबरेट हुए थे, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? शर्म आनी चाहिए आबिद राव, जावेद हुसैन आपको, कि आप अपने मुल्क को 70 साल नहीं 700 साल पीछे ले गए हैं। मैं कर्नल सिंह माफी चाह रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेना होगा, यहाँ पे मजबूरी है, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि दुनिया के तमाम मुल्क, मेरे पास सब मुल्कों का ये प्रेस स्टेटमेंट है, अमेरिका, फ्रांस, लंदन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबने कंडेम किया अमरनाथ अटैक का। पाकिस्तान को सांप सूंघा हुआ है, क्यों नहीं माना जाए कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इसीलिए वो चुप है। ब्रेक के उस पार। नंबर 1 क्या था? आबिद राव साहब, आबिद राव साहब, कहूंगा, आबिद राव साहब, आपके चेहरे पर, इसीलिए आप भगते हुए, इसीलिए आप प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला ज्यादा लिखा है 71 पे। अब आप जवाब जरा सुन लीजिए और एक सवाल। एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं नतीजे दिखा देता हूं अब तक के जो पोल के नतीजे की। क्या अमरनाथ हमले के बदले अब पाकिस्तान पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? हाँ कहने वाले 96% हैं और SMS पोल के नतीजे ये थे और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल पर 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सेगमेंट में। सबसे पहले आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा, 40 मिनट का वक्त निकल गया, दोनों पाकिस्तानी मेहमानों ने जवाब नहीं दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा कि लश्कर कहां पे है, हिजबुल कहां पे है, कहां पे ओसामा बिन लादेन मारा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुफ्ती साहब, आपको लगता नहीं कि जब पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है, लगातार अपनी बातों को साबित करने के लिए गलत तरीके अपना रहा है,
इस पाकिस्तान के साथ वही यश होना चाहिए जो 71 में हुआ था? बिल्कुल। देखिए सुमित भाई, सबसे पहली बात तो इन पाकिस्तानियों को शर्म से डूब मरना चाहिए और इन्हें यह समझना चाहिए, अगर ये अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो अपनी हुकूमत के बारे में ये कहें कि हमारी हुकूमत निकम्मी है और आतंकवादियों का सपोर्ट करती है। जब भी मैं जावेद साहब को या फिर आबिद साहब को यकीन करूंगा कि ये दोनों ईमानदार हैं, ये दोनों भी ईमानदार नहीं। अगर ये अपनी ईमानदारी साबित करना चाहते हैं दुनिया के सामने तो अपनी हुकूमत के बारे में बता दें कि हमारी हुकूमत निकम्मी है और हमारी हुकूमत जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है। अगर ये वाजिब पर है तो बताएं। मैं दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि जावेद इकबाल हमारे पास है, उन्होंने सारी बातें खोल दी हैं। इनकी मजबूरी है साहब, इनके ऊपर में पूरा वो हमला होना चाहिए जिससे सफाई हस्ती से ये मिटा दिए जाए। ऐसे नापाक लोग जिन लोगों ने पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया है, इस्लाम के बदनाम करने वाले लोगों को दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। ये इंसानियत के लायक भी नहीं है और मुसलमान तो खैर है ही नहीं, मुसलमान ये सबक सिखाता ही नहीं। और सबसे पहले अरे क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? अमरनाथ में जो यात्री मारे गए वो कौन थे? अमरनाथ में जो यात्री मारे गए वो कौन थे? सुनिए, ये एक मुसलमान के दर्द है, ये हिंदुस्तानी मुसलमान का दर्द है, हिंदुस्तानी हिंदुओं के लिए। आप इतना भड़काइए मत। यही आप चाहते हैं हमारे देश में अराजकता फैले, भड़काना चाहते हैं आप लोग। हमारे घरेलू मसाइल पर इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं? अरे साहब, पैसों की बुनियाद पर नहीं, अपने मुल्क की बुनियाद पर बात करता हूँ। हिंदुस्तान हमारी जान है साहब, पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ, अपने मुल्क के लिए काम करता हूँ। और ये हमारे घरेलू मसाइल है और अब हमारे घरेलू मसाइल पर ईमान की बात कर रहे हैं। अच्छा होगा, उनका ईमान है, आप लोगों का ईमान की बात कर रहा हूँ साहब, ईमान की। अरे कौन सा धर्म में लिखा है? आबिद राव, आबिद राव साहब, किस मजहब में लिखा है, किस मजहब में लिखा है कि आप आपस में लोगों को मरवाओ, आप आपस में लोगों को लड़वाओ? किस मजहब में लिखा है? क्या आपके, जितना मैं जानता हूँ इस्लाम को, जितना मैं जानता हूँ मुसलमान लोगों को, वहाँ कहाँ लिखा हुआ है? वहाँ कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म के नाम पर ये होना चाहिए? मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। ये देखिए, बात हो रही है अमरनाथ की, आप जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर। अरे आप बात करिए ना, सवाल मैंने क्या पूछा आबिद राव? अरे भाई, आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, आप एक सीजन फौजी हैं, आप ऐसी बातें करेंगे तो आप में और किसी भी कंजर्वेटिव पाकिस्तानी मुस्लिम में, मौलवी मौलाना में क्या अंतर रहेगा? क्या अंतर रहेगा? आपकी बातें सुनकर आप तो तहरीक तालिबान बनाने को मजबूर करते हैं। मेरा माइक ना बंद करें, आप मेरी बात सुने। मुफ्ती साहब से कहें वो हिंदुत्व को भी कंडेम करें, जिसमें ये 29। अरे क्यों करें? पहले आपकी बात का जवाब तो दें। अरे हिंदुत्व को क्यों कंडेम करें? आप इस्लाम को कंडेम करेंगे? अरे सुनिश्चित किया गया है। हिंदू कैलिफेट बनाने की ये नहीं कर रहा है। आपका योगी क्या कर रहा है? कोई गज़वाए हिंद की बात नहीं कर रहा है, कोई जिहाद की बात नहीं कर रहा है, कोई किसी वर्ग को ये नहीं कह रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो। ये नहीं, आप लोगों ने आज, आपको बता दूं, अगर पूरी दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया महफूज है तो वो हिंदुस्तान में है। ब्रिगेडियर साहब, पूरी दुनिया में ईरान छोड़ के अगर शिया कहीं सबसे ज्यादा महफूज है तो वो हिंदुस्तान में है। अगर अहमदिया सबसे ज्यादा महफूज है तो वो हिंदुस्तान में है। ये हमारा सिंक्रेटिक कल्चर है। आज अगर सूफिज्म सबसे ज्यादा जिंदा है तो वो हिंदुस्तान में है। वेरी ट्रू। प्रैक्टिस में योगी चीफ मिनिस्टर बनता है। क्या बात कर रहे हैं आबिद राव? ये इस्लामी इतिहास है, में से नहीं हूँ, बेशर्म है। मैं उन लोगों में से नहीं कहता हूँ, मैं गर्व से बोलता हूँ हिंदू। आप योगी के बारे में बात करेंगे? गुलामी सूट और मैं वसुदेव कुटुंब में विश्वास करता हूँ। हेलो, Don't put me on the defensive. हाफिज के बारे में बात करके बताइए, सलाउद्दीन के बारे में बात करके बताइए। आप में और हाफिज सईद में कोई अंतर नहीं है। आई एम सॉरी आबिद राव, आप में और हाफिज सईद में कोई अंतर नहीं है। आप में और ओसामा बिन लादेन में कोई अंतर नहीं है। आप भी दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपका नाम नहीं आया, गनीमत है। सुमित भाई, ये ऑफिशियल हाफिज सईद है, ऑफिशियल हाफिज सईद हैं ये लोग, जो अपने ऊपर लिबास पहनते हैं पाकिस्तानियों का और हिंदुस्तानियों पर हुक्म हमले करते हैं। ऑफिशियल है ये लोग।
वो तो अनऑफिशियल है, जो पीछे से वार करता है उनको मालूम है। कुलभूषण तो सर्विस में था भाई, नेवी का आपका टेररिस्ट आया हुआ है जो यहाँ पे। मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं ये सुन लो, ब्रिगेडियर सुनो क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, और ऐसा शर्म आनी चाहिए। अजीत दोवल को मजहब को इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में बात करना शर्म की बात है। आपका मजहब आप अपने मजहब को अपना हराम बना रहे हैं। कितने बंदे मारे हैं, बहुत अफसोस है, पार्लियामेंट क्यों खामोश है, बहुत अफसोस है, सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है, आपके पॉलिटिकल लीडर्स क्यों खामोश है? अरे कौन खामोश है, कौन खामोश है? आपके कान खराब हो गए, आप बहरे हो चुके हैं आबिद राव। जावेद हुसैन आपको सुनाई नहीं देता है। आपके पॉलिटिकल लीडर कहाँ हैं? नवाज शरीफ का एक लाइन क्यों नहीं आई अभी तक? नवाज शरीफ बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जब जनाब एक महीने पहले अरब में क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की तरफ देखा तक नहीं, वो शेक हैंड तक नहीं कर पाए। और अभी क्या हुआ G20 में? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जगह छोड़ी और नरेंद्र मोदी के साथ आगे खड़े हुए। ये इस देश की ताकत, आपके नवाज शरीफ कहाँ खड़े हैं? आपके नवाज शरीफ खड़े इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरी कमेटी के सामने और साबित कर रहे हैं कि वो करप्ट है कि नहीं है। उनकी बेटी साबित कर रही है कि वो करप्ट है कि नहीं है। ये है आपका मुल्क, ये है आपके नेता। जानते कि नहीं जानते? उनको डिफेंड कर रहे हैं आप लोग आके, नवाज शरीफ, मरियम शरीफ को अजीब बात कर रहे हैं आप लोग, अजीब बात कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर मिश्रा, एक बड़ी खबर आ रही है। मैं प्रेम शुक्ला आपको रिएक्शन मिलूंगा। आप बकवास कर रहे हैं, आप यही कर सकते हैं बस। आप कैसे स्पेशल फोर्सेस में थे? आपको यही करना आता है ब्रिगेडियर जावेद हुसैन। डूब भरना चाहिए आपको, डूब भरना चाहिए आपको। कैसी बातें कर रहे हैं? डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लाते हो कभी प्रेम शुक्ला, बड़ी खबर आ रही है पीटीआई के हवाले से, एजेंसीज के हवाले से। सरकार ने खुली छूट दे दी आर्मी को। सरकार ने कहा है कि अब छोटे मोटे ऑपरेशंस करने के लिए कश्मीर में, वैली में, बॉर्डर पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने लेवल पर आतंकवादियों से, इन्फिल्ट्रेटर से निपटे आर्मी और निपटा दे उनको। बड़ी खबर आ रही है। खुला हाथ देने की जो बात की जा रही थी, वो खुला हाथ देने की बात एक तरीके से सामने आई है। प्रेम शुक्ला, आपका रिएक्शन। भाई प्रेम शुक्ला, मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रहा हूँ। ब्रिगेडियर मिश्रा, उनकी आवाज नहीं आ रही कि ये जरूरी था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सिचुएशन का रिक्वायरमेंट यही है कि आर्मी ऑपरेशन करे, और जिस तरीके से वो टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, लोकली वो सही समझते हैं करें। ये बहुत बड़ा कदम है, और मैं समझता हूं कि ये कश्मीर के प्रॉब्लम को, खास तौर से जो हाँ इंसर्जेंसी है, उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, आर्मी यही चाह रही थी कि उसको खुला हाथ मिले और सरकार ने तय कर दिया है। एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कर्नल सिंह में आपका। कर्नल सिंह। सुमित कैन आई कम इन? जी प्लीज। देखिए सुमित, ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। ये निर्णय वाज लॉन्ग अवेटेड। ये बहुत शुभ समाचार है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बता दूं कि आर्मी जो है वो टेररिस्ट को खत्म कर सकती है, टेररिज्म नहीं खत्म कर सकती है। और उसके लिए हमको हर वो जो विचारधारा, दैट आइडियोलॉजी, दैट पाकिस्तानी एंड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है, उससे अपने देश को महफूज करना होगा। नहीं तो ये देखिए, ये आखिर इनके यहाँ जो ये लोग पनप रहे क्या है वो। नहीं, वो आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे मदरसे में जिहादी बनाने। कोई फौजी का बेटा सुसाइड बॉम्बर बनाए क्या? हम ऐसे नहीं करते। आप जो हिंदुत्व की बात कर रहे हो, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू। और मैं अपने बेटे से वो काम नहीं कर, मैं किसी दूसरे के बेटे से वो काम नहीं करवाऊंगा जो कि मेरा बेटा नहीं करेगा। दैट इज द डिफरेंस। ये बार बार जो हिंदू का नाम लेते हो ना, I.R.S.N. सिंह इज अ वेरी वेरी प्राउड हिंदू एंड योर फोरफादर्स वर आल्सो हिंदू। तुम्हारे भी पूर्वज हिंदू थे। दैट इज व्हाई यू कैरी दैट नेम राव। ठीक है, और योगी से डरते हैं, योगी से डरते हैं आबिद राव। ही इज अ स्ट्रांग हिंदू। मुझे क्या है योगी? आबिद राव एक सूबा है यूपी, उसके सीएम है योगी। उनसे आप डरे हुए बैठे हुए हैं, उनसे आप डरे हुए हैं। ये है पाकिस्तानियों का रंग, ये है पाकिस्तानियों के औकात।
खत्म करने की बात है, बिल्कुल आपको तोड़ेंगे, बिल्कुल 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 ब्रिगेडियर मिश्रा इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये वही घिसा पिटा राग सुनाते हैं जो आईएसआई इनको तनख्वाह देती है। इसीलिए बार बार एक चीज बोलते रहे, मुद्दे पर एक लाइन नहीं बोले। सिर्फ जावेद हुसैन के मुंह से एक लाइन निकल गई कि सरकार को कंडेम करना चाहिए था, पर कंडेम नहीं किया है। इशारा साफ है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, कश्मीर में क्या होना चाहिए। इसीलिए जनता कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। सीधे चलेंगे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।